Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So the topic for today is respiration in human beings. So basically we are going to study how respiration occurs in human being. ये जो respiration का process है ये human beings में कैसे होता है. अगर मैं respiration की बात करूँ, अगर इसके definition पे जाते हैं तो respiration is breakdown of glucose. हम जो खाना खाते हैं उसका जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है, उस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड से एनर्जी बनाना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना इज रेस्पिरेशन. तो आज हम फोकस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो ह्यूमंस के रेस्पिरेशन में दो प्रोसेसेस होती हैं. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है ब्रीदिंग. और अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूँ तो ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Inhalation of air that is rich in oxygen and exhalation of air that is rich in carbon dioxide. Inhalation and exhalation. इस दो प्रोसेस से ही पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है. और हमारा दूसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन इज बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उस हर सेल के अंदर. बॉडी के एक एक सेल को एनर्जी चाहिए और उस एक एक सेल में उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इज सेलुलर रेस्पिरेशन और वी ऑल्सो कॉल दैट एज इंटरनल रेस्पिरेशन. अभी हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे ब्रीदिंग में. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा दिखता है. कुछ ऐसा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके मेजर ऑर्गन्स होते हैं. आपका नीजल कैविटी होता है, आपका फेरिंग्स होता है, आपका लैरिंग्स होता है, फॉलोड बाय ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, एंड फाइनली क्या होता है? एल्वुलर सैक होता है. अगर मैं लंग्स के स्ट्रक्चर का बात करूं तो लंग्स हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिबकेज से कवर्ड है. हमारे जो लंग्स है वो रिबकेज से कवर्ड है. रिबकेज उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूरल मेम्ब्रेन. क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? ल्यूरल मेम्ब्रेन. ये ल्यूरल मेम्ब्रेन फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द रिबकेज एंड लंग्स और हमारे लंग्स को एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखता है. तो चलिए हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि ये जो पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ये होता कैसे है. हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर होता है ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है. एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है हमारे बॉडी के प्रेशर से, इस वजह से जो एयर है हमारे बॉडी में एंटर करता है. सबसे पहले उसे मिलता है नेजल कैविटी. ठीक है, नोज के अंदर आपको मिलता है नेजल कैविटी. कैविटी का मतलब होता है कोई भी खाली स्पेस इज कॉल्ड एज कैविटी. तो नाक का जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी. ठीक है, जैसे ही वो नेजल कैविटी में गया, जैसे ही वो नेजल कैविटी में एंटर किया उसको मिला नेजल हेयर. अब वो नेजल हेयर्स क्या करेगा? ये जो एयर था, इस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे डर्ट हो सकता है, तो उनको ट्रैप करने का काम करता है और साथ ही साथ एयर को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है. फिर जो एयर है वो थोड़ा और आगे जाता है और जब आगे जाता है तो उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है, एक कॉमन पैसेज है बोथ फूड एंड एयर के लिए. बोथ फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स. हमारा फूड, हमारा एयर इसी से पास होता है. फेरिंग्स के बाद उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स. यहाँ पे आप फील कर सकते हो लैरिंग्स को. ये जो लैरिंग्स होता है इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. वॉइस बॉक्स कहते हैं. ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन के लिए बहुत एसेंशियल है. आवाज़ जो हम निकाल रहे हैं, आप जो मेरी बात सुन पा रहे हो, इसमें लैरिंग्स का यानी कि वॉइस बॉक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब वहाँ से एयर जाता है आपके ट्रेकिया में. कहाँ जाता है? आपके वो ट्रेकिया में. ट्रेकिया एक ट्यूब है जिसमें कार्टिलेज के रिंग बने हुए हैं, इनकम्प्लीट, पूरे चारों तरफ सर्कल नहीं है, सी शेप में है कार्टिलेज के रिंग. फिर वो ट्रेकिया आगे बढ़ता है और डिवाइड कर जाता है ब्रोंकाई में. एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई. एक लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई. और आगे जाके इन ब्रोंकाइज के ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. और इन ब्रोंकियोल्स के एंड में
एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई या एल्वोलार सैक। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है उसको बॉडी से बाहर निकालना, और एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लाना, यहीं पे होता है। तो होता क्या है देखिए, ये हमारा एल्वोलाई है या एल्वोलार सैक है, ठीक है। यहाँ ये फाइनली लाइंड होता है ब्लड वेसल से, हार्ट से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आ रही है, और वो एल्वोलाई के चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। होगा क्या, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो लोअर प्रेशर रीजन में यानी कि ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करेगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट अ मिनट, ये अंदर मूव कर गया, और इस ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इस वजह से वो वापस एल्वोलार रीजन के अंदर मूव करेगा, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सिंपल प्रोसेस था। अब इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हमारा जो पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसमें दो प्रोसेसेस है, एक है इनहेलेशन, एक है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ज़रा हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात इनहेलेशन की करूँ तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो मेरे अंदर आ रहा है, मतलब एयर अंदर जा रहा है, दैट इज एयर मूव्स इन या एयर गोज इन। फॉलोड बाय दैट क्या हो रहा है कि अगर हवा अंदर जा रहा है तो मेरा जो थोरासिक चेम्बर है, मतलब अब तो मेरा डायफ्राम रीजन है, मेरा जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर है डायफ्राम, दिस इज डूम शेप्ड डायफ्राम, इसको हम डूम शेप्ड कहते हैं, एक डूम जैसा है, सी शेप्ड है। तो होगा क्या, जैसे हवा अंदर होगा, हवा जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और थोड़ा चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि ये जो थोरैसिक चेम्बर है हमारा, इस थोरैसिक चेम्बर में हवा भर जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थोरैसिक चेम्बर में अप टू दिस रीजन इज द थोरैसिक चेम्बर, इसमें हवा भर जाएगा और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और ये डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा। और वही बात एक्सहेलेशन की करूं तो हवा बाहर जाएगा बॉडी से, और क्या होगा, ये जो पूरा थोरैसिक चेम्बर है, इस थोरैसिक चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और ये जो डायफ्राम है, ये हमारा जो डायफ्राम है, ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, अपने नॉर्मल डूम शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये था पूरा मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, ठीक। अब हमने पहला प्रोसेस तो देख लिया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस थे, एक था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कैसे हुआ ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा। हमने खाना खाया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद वो फूड कहाँ जाके, वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड कहाँ जाके मिक्स हुआ, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हुआ, तो हमें मिल गया ग्लूकोज। अब हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया, इनहेल किया, हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। और कुछ एंजाइम्स के हेल्प से क्या बनेगा, एटीपी, साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। क्या बना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ये एटीपी क्या है, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का करेंसी है, ठीक है। अब ये एटीपी जो फॉर्म हुआ, अब इसको हम यूज करेंगे अपने बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो आप इसको लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।